नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मनी लाइफ में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा खत्म हो गई है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर बहुत अपार भीड़ ने समर्थन दिया और बहुत भारी भीड़ के साथ चारों रोड, पूरा चौराहा और पूरा एरिया जाम दिखा। पटना पूरा उनके वोट अधिकार यात्रा के कारण पूरे जाम से त्रस्त रहा, अभी तक त्रस्त है। चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है। लोगों की भीड़, इतनी भीड़ है कि उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। लोग 50,000 लोगों के आने की आशंका थी, लेकिन 50,000 लोगों से कहीं ज़्यादा वो गांधी मैदान एरिया में लोग नजर आए। अब उसमें से कुछ दैनिक दिनचर्या वाले भी लोग थे, लेकिन पूरा पटना जाम ही दिखा। इस यात्रा में डाकबंगला चौराहे पर आकर समापन हो गया है। इस यात्रा के दौरान जो शामिल होने वाले बड़े नेता रहे, उसमें से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, उसके अलावा पप्पू यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी सहित कई नेता, रोहिणी आचार्य सहित कई नेता वहाँ इस समापन समारोह में भाग लिया। दोस्तों, इस दौरान हेमंत सोरेन ने भी वोट वोट चोरी या वोट चोरी के आरोप को जो है दोहराया और कहा कि ये गरीबों और जो पिछड़े दलित हैं उनका वोट ये सरकार चोरी कर रही है, इससे हमें बचना है। और ये भाजपा की दमनकारी जो नीति है उसके खिलाफ भी हेमंत सोरेन ने बिगुल फूंक दिया और इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे और भाजपा की वोट चोरी के करके जो सरकार बना रही है, जो रिजल्ट को वोट चोरी के जरिए पलट देती है, उसको उसे बिहार में नहीं चलने दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को अपना बड़ा भाई बताते हुए उनके द्वारा जो वोट चोरी का पकड़ी गई है उसके बारे में भी बताया। उसके बाद मंच पर तेजस्वी यादव ने भी संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पिता ने कभी भाजपा के सामने सर नहीं झुकाया, मैं भी नहीं झुकाऊंगा और वोट चोरों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तेजस्वी यादव ने भी लोगों से समर्थन करने की अपील मंच से दोहराया और सभी लोग का हाथ उठवाकर कहा कि वोट चोरों को वोट नहीं देना है और अपनी माँ, बहनों, रिश्तेदारों और खुद के वोट को कटने नाम नहीं देना है। ये भी तेजस्वी यादव ने अपील की है। वहीं राहुल गांधी ने इस पूरे भाषण के दौरान एक घोषणा की है कि मैं हाइड्रोजन बम लेकर आ रहा हूँ। मतलब हाइड्रोजन बम कोई गिराने वाला बम नहीं, लेकिन भाजपा के लिए ये हाइड्रोजन बम से कम नहीं है। वो आने वाले समय में एक बड़े सबूत के साथ भाजपा पर जो है सबूत के साथ बड़ा आरोप लगाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को समाप्ति पर उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कि वोट चोरी का आरोप फिर से लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं खुले मंच से नरेंद्र मोदी को वोट चोर कह रहा हूँ और अगर उन्हें हिम्मत है तो हम मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि मैं एक बड़ा हाइड्रोजन बम लाने जा रहा हूँ जो भाजपा के लिए होगा, कोई हाइड्रोजन बम से नहीं कम नहीं होगा। एक इतना बड़ा खुलासा मैं करूँगा कि बीजेपी के लोग तैयार हो जाएं, मैं हाइड्रोजन बम लेकर ला रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि वोट चोर की सच्चाई पूरे देश को पता चलने जा रही है। तो एक बड़ा आरोप राहुल गांधी का, जो कि उन्होंने कहा कि हम उसका सबूत के साथ भाजपा के लिए एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जल्द ही, जिसे जिस जो कि भाजपा के लिए एक हाइड्रोजन बम से कम नहीं होगा। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वोट चोरी के आरोप को उन्होंने दोहराया कि हरियाणा और महाराष्ट्र में इन्होंने वोट चोरी कर
जो कि पूर्वानुमान था कि जीत हमारी हो रही है, और वोट चोरी कर इन्होंने उस चुनाव के रिजल्ट को पलट दिया। तो बिहार में ये ना होने पाए, बिहार में भी ये लोग उसी कोशिश में लगे हैं कि पहले नाम काटे जाएं, फिर अतिरिक्त अपने समर्थित वोटर के नाम डाले जाएं, जो कि गलत हो, जिसका कि कोई पता ना हो, और उन वोटों को भाजपा को प्रदर्शित किया जाए। तो इस तरह से फिर से वो सत्ता में बिहार में वापसी करेंगे। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वो अपने नाम कटने न दें किसी भी परिस्थिति में, ना अपने परिवार और रिश्तेदारों के भी नाम पर नज़र रखें, ताकि वो उनके भी वोट ना काट सकें। तो एक बड़ी यात्रा का समापन आज डाक बंगला चौराहे पर हो गया। गांधी मैदान से यात्रा मार्च करते हुए डाक बंगला चौराहे पर पहुंची, और यहाँ पर 2 घंटे के भाषण के बाद, सभी नेताओं, बड़े नेताओं के भाषण के बाद यह यात्रा का समापन हो गया। तो कल तक इसमें जो है इस यात्रा पर कुछ और अपडेट हमारे चैनल पे आएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूँ रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में।